नमस्कार प्रिय दर्शकों, थारो स्वागत है एक बार फिर से आपने चैनल देव धार्मिक कहानी पर। आज फिर एक नई कहानी और नयो वीडियो लेकर हाजिर हुए हूँ। आज की कहानी बहुत ही रोचक ज्ञानवर्धक है। एक कुतिया ने बतायो कि कौन सी स्त्री ने कुतिया को जन्म मिला और कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर कोई भक्ति की साधना की हंसी मजाक उड़ावे तो बिन कौन सी सजा मिले। आ कहानी एक बूढ़ी माँ की है। भी बूढ़ी माँ का परिवार का लोग आग जो भी की भक्ति की साधना की हंसी मजाक उड़ाया करता और यहाँ कहता कि आ तो पाखंड करे, पाखंडी है। तो आ कहानी थे पूरी ध्यान लगा सुनिया। कहानी बहुत ही रोचक ज्ञानवर्धक है। और अगर थाने वीडियो पसंद आवे तो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। और जितना भी दर्शक आपने चैनल में पहली बार नया जुड़ रहे हैं, बहुत विशेष निवेदन है कि चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर दिया। तो शुरू करा कहानी। पुराने जमाने की बात है। एक देव शर्मा नाम को ब्राह्मण एक नगरी में रहा करता। वह बहुत ही धार्मिक भक्ति भाव भक्ति पूजा पाठ किया करता, साधना किया करता। रोज गंगा नदी में जाकर स्नान करके दान दक्षिणा दिया करता। एक दिन जिया ही गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो एक कुतिया बन बोली कि हे ब्राह्मण देवता, थे एक दिन को पुण्य है जो मन दे दियो और मेरा ऊपर गंगा जल छिड़क दियो तो मन इस शरीर हूँ ई योनि मुक्ति मिल जा। मैं बहुत कष्ट में हूँ, ई योनि में भूखी तीसी बहुत दुख मिल रहे मने। तो मेरो कोई कष्ट मेट दो और मन ई योनि मुक्ति दिला दो। तो ब्राह्मण देवता पूछो। तो ब्राह्मण देवता आ बात सुनर भी की बहुत आश्चर्य में पड़ जा। का एक कुतिया है जो एकदम स्त्री की जिया बोल रही है भी क्या बोली सुन ब्राह्मण देवता है जो बहुत आश्चर्य में पड़ जाए। और ब्राह्मण देवता भी पूछा है कि बता भाई तन आ योनि किया मिली, के कुक्रम करया और मैं किया तन मुक्ति दिला सकूं हूँ, के उपाय है। तो वह कुतिया बतावे कि मैं एक कहानी बताऊं तो तारे पूरी घटना है जो समझ में आ जैसी। एक नगर में एक बुढ़िया औरत रहती और बिके 3 बेटा हा। 3 बेटा की भू ही बूढ़ी माँ एक जो आपके मंदिर में जाती, पूजा पाठ करती, भक्ति करती, रोज स्नान करती, दान दक्षिणा देती। 2-4 दिनों बिना अगर कोई साधु मिल जाता तो साधुवान घर ले आकर भोजन कराती। बिकी या साधना भक्ति देख रही का 3 बेटा और 3 बेटा की भू है जिको मजाक उड़ाता और भी प्रहंसता। बूढ़ी माँ औरत कहती है, भगवान हे माँ लक्ष्मी, मेरे परिवार ने सुख शांति में राखी। मेरा बेटा वो ही मेरी मजाक उड़ावे अंतों सही गेलक हाल। अन सद्बुद्धि दे यहाँ करके रे बूढ़िया एक जो भगवान हो यहाँ प्रार्थना किया करती। पर बूढ़ी माँ आपकी भक्ति को नहीं छोड़ी। रोजिना गंगा नदी में जाती, स्नान करती, काती आती जना कार्तिक महीना में स्नान करती, दान दक्षिणा करती और साधुवान भोजन कराया करती। तो भी की 3 बेटा की भू एक जो बहुत भी नफरत करती वह और भी को मजाक उड़ाती। वह यहाँ कहती है कि अपना मोटियार जगह कमार लिया
और आप उड़ती है जिको अन्न भोजन करा दे, नित नया हलवा बनावे, नित नया पकवान बनावे, मिठाइयाँ बनावे और साधवान भोजन करा दे। अपना पति ही जो रोजना कमान न जा, वह आपको घर किया चलासी। हमारे छोटा छोटा टाबर भी ही, बांको भी लालन पालन है, बांकी पढ़ाई लिखाई क्या घर चाल सी। और अब उड़ली तो सारो खर्चो है जो आ साधुआ पर कर दे। एक दिन तीनों बुआ है जो यहाँ विचार करें कि आपा तो अब अलग हो जावा, न्यारी हो जावा, तो सौ छोट की आपके पति ने कह आपने टाबर ही आंकी पढ़ाई लिखाई ब्याह शादी को खर्चो है। और बड़ोड़ा भाई साहब के भी टाबर ही, आज वह तो सिर में ही ब्याह शादी वाला हो गया, वह तो ब्याह कर ले सी, खर्चो भी लाग सी आपनो, आपा तो न्यारा हो जावा। यहाँ आपके पति ने भर दे है, यही बा मंजली बहू है जो बा करे, बीचले बेटा ना आपकी बीचले बेटे की बहू एक जिको बाबी भी नहीं सिखा दे के आपने ही ताबन है, अपन क्या खर्चो चाल सी, परिवार में बहुत खर्चो है, आप भी 5 रुपया भेड़ा कर लिया जोड़ लिया। और बाद में जिया थे कश्यो भी हुई आप कश्या जी हुई, बाकी को नहीं चल रहा है। यहाँ मतलब बिना है जो आपके पति ने सिखा के न्यारो होने के लिए राजी कर ले। और बड़ोड़ी भी बहू है जो भाभी आपके पति ने यहाँ समझा ले क्या बड़ा हो गया, ब्याह हो गया, सासू है जो 1 रुपये जोड़न दे को नहीं, सारो खर्चो है जो साधुआ में खर्च कर दे, भक्ति पूजा का नाम अपाखंड करे है, आपा तो न्यारा हो जावा। यहाँ कह कि तीनों है जो आपके पतिया ने मना ली ही, राजी कर ली ही न्यारा होने के लिए। गाँव में 5 पंच बुला ली, मुखिया आदमी बुला ली और घर को बंटवारो करने लाग जा। तो 5 आदमी आया जिखाब है, 4 ही संग में बंटवारो करें, 3 तो वही बूढ़ड़ी के बेटा बांको और वो एक बूढ़ड़ी को बंटवारो कर दी ही। नाका नाका मकान जो तो बांके कोई धन है पशु है जो पांतिया भी साहब मुबान पांति कर दी। बूढ़ड़ी का हिस्सा में एक झोंपड़ो आवे और वह आपका सामान है जो सारो आपको नाका जचाली, आपको ले ली। अब तीनों बेटा भी है जो बोल ली माऊ बात कौन करें, वह भी ना करें लाग जा कमांड ने जा वो करें। दिन में गांव का पंच आया जिकाया कहें अगर जो बूढ़ली के सिर रसी जिकने बूढ़ लिया हिस्सा है जो वो बूढ़ली मिल जैसी जमीन को। और इन्हें एक जनो एक सागर जो इनकी सेवा करो। पण वह भी कहे बेटा की बहू जिको कोई सी प्यार को नहीं, वह यहाँ कहती आ तो पाखंड करे, क्या की भक्ति करे, क्या की साधना करे, सारो खर्चो है जो कमा के लिया जो तो साधवान खुआ दे, भोजन करा दे। यहाँ कह कि बिन कोई सिर में को नहीं राखी। अब बूढ़ली बिचारी एकली रहती झोंपड़े के मायने, पण आपकी भक्ति पाठ पूजा को नहीं छोड़ी। भगवान विष्णु की, हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ किया करती, को नहीं छोड़ी। पण अभी के समस्या होगी कि अब बुढ़ापे के मायने अगर बुढ़ापो कतो दर्द भरियो हुआ, कतो दुख भरियो हुआ, बुढ़ापा में अगर कोई सेवा नहीं करे, एकलो है तो भी को बुढ़ापो क्या गुजरे क्या निकले आ एक बूढ़ो आदमी समझ सके। तो बा भगवान नु अरदास करती गए, हे भगवान अच्छा बेटा कोई कहीं न जन्मो। बूढ़ली बहुत दुखी रहती, वो तो जिसो दाल चावल आपका बना के थोड़ा बहुत कोई कढ़ाई खा लेती, कढ़ाई भूखी सो जाती। यहाँ करके बूढ़ली की दुख में आपका दिन काटन लाग रही। एक दिन बूढ़ली बैठी बैठी रोवे और मन में यहाँ सोचा कि ईशा बेटा कोई ने क्या भी दे भगवान। अतने बिकन एक
लड़को आवे 20-25 वर्ष को, वो आगन बोर्ड लिखना आर कीर कह मैं तेरे पीर आया हूँ और तेरे भाई को पोतो हूँ, मैं तो ले ओ खानो ले, आज मैं तेरी सेवा किया करसूँ और भोजन पानी व्यवस्था की मैं कर देसूँ, मैं ला देसूँ, कोई दिक्कत को नहीं आन दूँ। बोर्डली बिन आशीर्वाद दे। अभी के आ चिंता मिट गई के भाई आपने तो है जो पीर हूँ, आपनो भाई को पोतो आ गयो और आपने सेवा करवो करसी और खाने पीने की भी कोई दिक्कत को नहीं आन दे। बोर्डली खुश रहने लागी, आपका पूजा पाठ करती, पूजा पाठ को नहीं छोड़ो। अब भी कोई टेंशन को नहीं, जना स्नान करने जाती और प्रसाद पूरा नगर में बांटती, तो कई देर तक नगर में घूम बोकती, हटाया करके आराम आती घरा, क्यों कोई टेंशन में को नहीं। सुबह शाम की भोजन की व्यवस्था वो पीर हूँ जो लड़को आड़ो वो कर दे, तो बिके भाई को पोतो चौको खाने मिलतो, चौको घूमने चौकी भक्ति करती बूढ़ली, तो एकदम मोटी ताजी होगी। वे तीनों भगवान ही को देख रहे आपस में बतलाती और बूढ़ली ईर्ष्या करने लगी के आपा तो यहाँ देखो के न्यारी रेसी इतना की खाने मिले को नहीं और बूढ़ली है जो मर जैसी, आ तो दिन दिन जवान होने लग रही है, मोटी ताजी होने लग रही है। ये बात है। एक दिन तीनों बतला की रे क्यों आज आप बूढ़ी का घर जार देख रहा दिखा के खाया किया मोटी ताजी होने लग रही है, तो जवान होने लग रही है। बूढ़ी जिया गंगा पर स्नान करने जाए तो पीछे हूँ तीनों जनी बतला राज्या आर भी का झूपड़ा मार देखें तो घी शक्कर चीनी चाय मिर्च मसालो खूब भी कने खाने पीने को सामान पड़ो। तीनों बतलाई कह ला इकन तो क्या की कमी को नहीं, आ तो चोखो खाया चोखा मजा करे। जतन बा बडोड़ी बडोड़ी बेटे की भूख कह गए, आ तो सो है जो माल घर चोरी कर लिया और सामान सो उठा लियो को ले चलो अपना। तीनों जनी लागी जो आपको वो सामान सारो गाल लियो, तो भी सामान का मायने देखें तो तुलसी का पत्ता मिलाइड़ा। बूढ़ली हमेशा भगवान को प्रसाद में तुलसी का पत्ता मिला के भगवान ने चढ़ाती, क्योंकि तुलसी का पत्ता भगवान ने प्यारा हुए प्रिय हुए, तो भी सामान का मायने भी तुलसी का पत्ता मिलाइड़ा। पे तीनों भगवान कह रहे हो कि वह सामान जो लियोगे तो भी वो पत्ता तुलसी का पत्ता काट गिर गंदी नाली में फेंक दिया। जी ही वह गंदी नाली में पत्ता फेंकिया तो एक बटा आश्चर्य हो, एक घटना घटी। धीरे धीरे तीनों भगवान ही जो का पग जो पुतड़ी का पंजा का मायने बढ़ने लग गया और धीरे धीरे पूरा शरीर कुतिया को हो गयो मांगो। अब तीनों जनी कुतिया बनेड़ी आंगन का मां खड़ी, मांगा टाबर रोवन देख रखे हो क्यों गयो पूरी खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव का सब भेड़ा हो रहा और बांगा तीनों पति बोल लेगा तीनों बेटा वह भी बैठा होया क्या आ के बात हुई। संग आश्चर्य हो रहो टाबर रोवे के माँ ओ क्यों गयो। गांव का पूरा का आश्चर्य हो रहो के ओ क्यों हो। चांस कोई तीन स्त्री को कुतिया किया बनगी बिन बूढ़ लेना डिके के माँ यहाँ बेरो पड़सी के बात है भाई। अब बूढ़ ले जो आपके बेगी क्यों आवे भाई, वह तो आराम आवे आपके, आराम हो स्नान करे, आराम हो पूजा पाठ करे, प्रसादी बांटता है पूरा नगर में, हिसाब हो आवे आपके। जतनी कोई जार एक जनो जार कह दियो भी बूढ़िया ने कहेगा तेरी तीनों बेटा की भूई जो कुतिया बन गई। बूढ़ी मन में सोचो आ के बात हुई, बहुत आश्चर्य हो। घर आवे तो देखे तीनों आंगने के माने कुतिया बनेड़ी खड़ी। बूढ़ी भगवान अरदास करे कि हे भगवान मेरे परिवार ने खुशहाल करे, मेरे परिवार में सुख शांति राख। आज इसी विपता क्या आई जना भैया कहे के
के बात हुई किया के करियो है जरा बताओ के बोर्डी का झोंपड़ा मुँह है जो राशन पानी वो सामान हो जो उठाड़ लिया हुए बंग तुलसी का पत्ता मिलाइड़ा वह नाली में फेंक दिया। तो गांव में एक साधु है भी साधु ने जार बूढ़ी बूझे के हे साधु महाराज मेरे परिवार में आज एक इसी विपदा आ गई क्योंकि बूढ़ी तो भक्ति भाव करती भगवान की पूजा पाठ क्या करती तो बातों भागर साधु गन गई। साधु महाराज यहाँ क्यों कार्तिक को स्नान आवे जहाँ कार्तिक स्नान में जहाँ को स्नान करें तो वो पानी स्नान को पानी है जिसको पानी भी पानी अन्न हुआवे और ब्राह्मणों को भोजन जो थाली में छोड़ दिए जो छोड़ो भोजन वो अन्न भोजन करावे तो पाछो है जो स्त्री के रूप में हो सके। यहाँ साधु महाराज बिन बतावे तो बूढ़ी घर आखिर आपके बेटा ने पूरी बात बता दे। बूढ़ी थोड़ा दिना में कार्तिक को स्नान आयोजना कार्तिक को स्नान करती तो वो पानी जिको स्नान को पानी है जिको भी ने एक बर्तन में गाल की भिड़ो कर वो करती। पुण्य वाला दिन 5 ब्राह्मण है जिको बूढ़ी बुलाया और 5-5 भी का बेटा और बहूर यहाँ करके 21 ब्राह्मण घर हो गया। 21 ब्राह्मण घर भोजन करायो ब्राह्मण खूब आशीर्वाद दियो और वो भोजन हो जो कोबा को बच्चेड़ो रूठेड़ो भोजन और वो कार्तिक में जो बूढ़ी नाती वो पानी भी पानी उबान तीनों भगवान नवाई और वो भोजन करा के गंगा जल को जी छांटो दियो तो वह तीनों बहू ही जो पाछी स्त्री का मायने बदल गई और तीनों बूढ़ी का पग पकड़ लिया कि सासू माँ माने माफ कर दो मारो बहुत बड़ी गलती होगी बहुत बड़ा अपराध हो गयो मैं थारी हंसी मजाक उड़ाया करता थारी भक्ति पाठ भक्ति थारी भक्ति की हंसी मजाक उड़ाता ते माने माफ कर दो अब मैं थारी सेवा कसिया कदी एक जिको को निकरा और परिवार में सागर ऐसा अलग को निरा और थारी हमेशा तीनों मिलकर सेवा करसिया यही तीनों बेटा कहो कि माँ माने माफ कर दे मारो बहुत बड़ी गलती होगी अब मैं कदी तेरा अलग को निरा सागर राखसिया और खूब सेवा करसिया। तो इस प्रकार सब परिवार पूरा परिवार सागर रह लगो और बूढ़ी माँ की खूब सेवा करता। बूढ़ी माँ भी खूब भक्ति करती भगवान की और तीनों बेटा की भूई जिको वे भी भक्ति करने लगी। कार्तिक को स्नान करती गंगा स्नान करती ब्राह्मणान भोजन कराती दान पुण्य करती और बांको परिवार खुशहाल रहने लागो। तीनों बेटा की काम धंधो भी तो खुशहाल लागो घर में बरकत आने लागी माता लक्ष्मी जी को प्रवेश हो गयो। तो कहने को मतलब है प्रिय दर्शकों वो है कि कोई की भक्ति की साधना की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। आ बात बा उत्या देव शर्मा जो ब्राह्मण हो नदी के किनारे बिन बतावे तो वो बुझ जाए कि भाई तू है जो कुतिया को जन्म तन क्या मिलियो तन आ कुतिया की योनि क्या मिली जना बा बतावे कि मैं मेरा पति ने बहुत कष्ट देती बिको दरी कणों को नहीं मानती और भी की बिन में की को नहीं समझती भी के सागा लड़ती झगड़ती और मैं दूसरा का घर बैठी रहती घर को काम धनों को नहीं करती गाँव में फिरती। तो मन है जो मेरा एक कुक्रम करेड़ा ईंक भी बजाऊं मैं ये भक्ति ने पूजा पाठ ने मानती को नहीं और जिका लोग भक्ति करता पूजा पाठ करता वहां पर हंसती और यहाँ कहती गया तो पाखंड ही सब ढोंग ही यहाँ कहती और कभी भी घर को काम को नहीं करियो दूसरा का घर कई देर तक बैठी रहती हथाया करती काम में फिरती टाइम बे टाइम को नहीं देखती और मैं
ये गलत आदत की वजह, ये गलत आचरण की वजह, कुक्रम की वजह मन है जिको आ कुतिया की योनि मिली है। और आज अगर ब्राह्मण देवता थे, एक दिन को पुण्य मन थारो जता थे, पुण्य कर्म करो, वो एक दिन को पुण्य मन दे दो। और मेरे ऊपर अगर गंगा जल को छांटो दे दो तो मैं हैग जी को पाछे मेरे स्त्री का रूप में आ जैसी हूँ। तो ब्राह्मण देवता है जी को आपको दया आई जना, एक दिन को पुण्य दे दियो और गंगा जल को छांटो दियो तो पा एक सुंदर स्त्री के रूप में बैठाया होगी। और बैठाऊं जाकिर वचन दे गई कि मैं भी आज के बाद में साधना करती हूँ, भक्ति करती हूँ, भगवान का भजन करती हूँ, व्रत करती हूँ, पाठ पूजा करती हूँ, दान दक्षिणा करती हूँ। तो ये कहानी में आई बात बताई है कि कोई की हंसी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, कोई की साधना की, कोई की भक्ति की, कोई पूजा पाठ करे भी की, कोई मालिक को नाम लेवा तो कभी भी की हंसी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए और दान दक्षिणा करनी चाहिए और धर्म है। तो आज की कहानी थाने की सीख लगी मन कमेंट करके जरूर बताओला और मिलचा अगली एक नई कहानी में। धन्यवाद।